हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स शुरू हो चुका है। पहले लेक्चर में हमने व्हाट इज फ्लो के बारे में बताया था, जो पूरा लाइव था। फिर दूसरा हमने कॉन्शियसनेस हैकेबल के बारे में बताया था, और इसमें दोस्तों हमने लगभग 22 ट्रिगर के बारे में बात किया था, जो आपको क्या करेगा, फ्लो में जाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। और इसमें हमने लगभग 4 थेरेपी के बारे में बात की थी, जिसमें से एक थेरेपी ऐसी थी जो आपको तुरंत क्या करती है, तुरंत आपको फ्लो में लाने के लिए हेल्प करती है। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, उस दौरान आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है या फिर पैनिक फील हो रहा है, तो वो जो थेरेपी होती है वह सिर्फ 20 सेकंड की होती है, जिसमें आप तुरंत फ्लो में जा पाते हैं, तुरंत आप रिलैक्स हो पाते हैं। ये जो थेरेपी थी, इसको स्टीव कॉटलर, ठीक है, अपने जेनोम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, ताकि जो लोग हैं वो क्या हो, फ्लो में आ पाए। तो जब हमने इसको लोगों को कराया तो इतने अच्छे फीडबैक आए, बच्चों ने इतना थैंक्स कहा, लोगों ने इतना रिव्यू दिया, वीडियो बना कर रिव्यू दिया। फिर हमें लगा कि ये छोटी सी थेरेपी आपको भी शेयर करनी चाहिए और शायद इससे आपकी भी हेल्प हो। तो दोस्तों, ये जो थेरेपी है, ये क्या है, स्क्वायर बॉक्स मेथड करके है। इसमें दोस्तों होता यह है कि आपको 5 सेकेंड क्या होता है, सांसें लेनी होती है। ठीक है, जैसे ये हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, 5 सेकेंड आपको क्या है, सांसें लेनी है। ठीक है, फिर 5 सेकेंड आपको सांसें रोकनी है। ठीक है, फिर 5 सेकेंड आपको क्या करना है, सांसें छोड़नी है। फिर 5 सेकेंड आपको फिर से रोकना है। अब देखिए, और मेडिटेशन में, ठीक है, और जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जैसे और में क्या होता है, सांसें जब आप लेते हैं, झटके से लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, करके आपने छोड़ दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको 5 सेकंड तक सांसों को लेते रहना है, फिर 5 सेकंड रोकना है, फिर 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, फिर 5 सेकंड रोकना है। जब आप ये करते हैं तो ये आपको क्या करता है, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देता है, बहुत ज्यादा आपको बूस्ट करता है। और जैसे आप टास्क के अंदर हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो, पैनिक हो, तुरंत आप इसको यूज करिए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, आप इसको 2 बार कर लेंगे, सिर्फ 40 सेकंड करेंगे, तो आपको तुरंत ये क्या करेगा, एक फील कराएगा, एक फ्रेशनेस भी फील कराएगा, और आपको फ्लो में आने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए, इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फ्लो में आते हैं। तो चलिए, पहले हम हाथ को ऐसे रब कर ले, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आंखें बंद करनी है, आंखें खोल के भी आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 5 सेकंड तक क्या करना है, सांसें लेना है। अब देखिए, 5 सेकंड की बात मैं कर रहा हूं, तो वो 6 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड भी हो सकता है, मतलब ऑन एवरेज दिमाग में रहना चाहिए, हाँ, एक 5 सेकंड का टाइम हो गया है। ठीक है, तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, आंखें हमने बंद किया, अब हम क्या करेंगे, सांसें अंदर लेंगे। तो मैं जब बोलूंगा 1 तो सांसें अंदर लेना है, जब मैं बोलूंगा 2 तो सांसों को रोकना है, जब मैं बोलूंगा 3 तो सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है, जब मैं बोलूंगा 4 फिर से सांसों को रोकना है। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके ये चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, सांसों को अंदर लीजिए। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो आपने देखा कि ये जो एक्सरसाइज है, आपने इसको लगभग 40 सेकंड किया, मतलब 2 बार किया, और 2 बार में देखा होगा आप एकदम फ्रेश फील कर रहे होंगे। ये आपको अवेयर में लाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा जब आप सांस को रोकते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है, आपकी सांसों में थोड़ा सा क्या होता है, हलचल होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जब भी आप सांसों को अंदर लें, ठीक है, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सांसों को लेने की कोशिश करें 5 सेकंड के अंदर, ताकि जब आप रोकें तो आपको घबराहट ना हो। अगर आप बहुत कम सांसें लेंगे, थोड़ा सा सांस लेंगे, तो इसमें दिक्कत यह है कि जब आप रुकेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम है। जब ज़्यादा से ज़्यादा सांसें अंदर लेंगे, ठीक है, तो आपको छोड़ने के लिए भी आपको वक्त मिलेगा, ठीक है, रुकने के लिए भी आपको वक्त मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सांसें ले पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर हो पाते हैं। इसका यूज कहाँ करना है, अगर आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, तो इसको आप 40 सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, 40 सेकंड मतलब कुछ भी नहीं, 1 मिनट से भी कम। दूसरा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में आपको पैनिक फील हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, कुछ घबराहट हो रही है, इसको तुरंत वहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ 40 सेकंड। ठीक है, उसमें आप फिर से फ्रेश हो पाएंगे, और पढ़ाई की टास्क में बीच बीच में आपको ये करते रहना, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, ऐसी ही हमने लगभग
3 और थेरेपी है जो 8 मिनट की है, जो ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग थेरेपी है, ठीक है, और एक विजुअलाइजेशन थेरेपी है, वो भी हमने कॉन्शियसनेस हैकेबल में बताया था। और उसी की प्रैक्टिस हम दोस्तों, उसी की कंप्लीट प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, शनिवार को हम कराएंगे। अगर आपने 2 क्लासेस नहीं भी ली होंगी तब भी सारा का सारा आपका जो थेरेपी है इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल क्या है, प्रैक्टिस है। तो ये इन दोनों का यहाँ पे प्रैक्टिस होगा, तो मैं एक तरीके से इसको रिवाइज करूंगा और इसको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। और ये जो 22 ट्रिगर हैं और 4 थेरेपी हैं, ये सारी की सारी एक ही लेक्चर में आ जाएंगी। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो शनिवार को शुरू होगा, प्रैक्टिस ऑफ फ्लो। उसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होगा, जिसमें हम ब्रेन वेव्स की बात करेंगे, ठीक है, गामा वेव्स की बात करेंगे कि कैसे मेडिटेशन में सन्यासी के पास जो वेव्स पैदा होते हैं कैसे होते हैं, वो हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चल रहा है ना, ये टोटल प्रैक्टिस है। टोटल प्रैक्टिस आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि हम आपकी लाइफ बदलना चाहते हैं। जैसे फॉरेन में लोग अपनी लाइफ बदल रहे हैं। ये कोर्सेज 40 से 50 हज़ार के आते हैं, पर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे। सोचिए सारी चीज़ें आपको मात्र 299 में आपको मिल रही है, और कब मिलेगी, जब फ्लो 25 आप कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें, और जो मैंने थेरेपी बताई है, मेथड बताया है, कोर्स अवेल करें चाहे ना करें, पर उसको जरूर यूज करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। और ऐसे धीरे धीरे हम छोटी छोटी थेरेपी आपको देते रहेंगे जब तक ये हमारा चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।